हम सभी देव संस्कृति विश्वविद्यालय गायत्री कुंज शांति कुंज हरिद्वार शिक्षा शास्त्र विभाग द्वितीय सेमेस्टर एक ड्रामा को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह ड्रामा सम्राट अशोक का अस्त्र शस्त्र त्याग पे आधारित है। जैसा कि अशोक मगध की राजगद्दी पे बैठने के बाद 8वें ही वर्ष उन्होंने कलिंग पे युद्ध किया, जो कि वर्तमान में आज उड़ीसा राज्य है, वो अशोक के समय में कलिंग था। युद्ध करने के बाद अशोक युद्ध जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अशोक का मन हार जाता है और उस युद्ध के बाद अशोक अपने अस्त्र शस्त्र को त्याग देते हैं। इस ड्रामा के माध्यम से आप देखेंगे कि अशोक कैसे अपना अस्त्र शस्त्र त्यागते हैं। इस ड्रामा में मिथिलेश कुमार जो कि सम्राट अशोक का रोल कर रहे हैं, अंजलि चौधरी जो कि पद्मावती का, प्रवीण कुमार सैनिक का, मणिकांत कुमार द्वारपाल का और गौतम कुमार बौद्ध भिक्षु का। आप सभी को हम आशा करते हैं कि यह ड्रामा बहुत अच्छा लगेगा। जो भी त्रुटि थोड़ी बहुत हो उसे क्षमा करेंगे। धन्यवाद। पहला दृश्य, एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविरों में दीपक जल गए हैं। आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सकता है। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? राजन, संवाददाता आना चाहते हैं। आने दो। सम्राट अशोक की जय हो। सुख समाचार है महाराज। गुप्तचर ने यह संदेश लाया है कि कलिंग के महाराज युद्ध में मारे गए हैं। तो मगध की विजयी हुई, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। बोलते क्यों नहीं हो तुम? चुप क्यों हो? क्या कहूँ महाराज, कलिंग दुर्ग का फाटक आज भी बंद है महाराज। फिर मैं किस मुंह से कहूँ कि कलिंग जीत लिया गया है महाराज। कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं? हाँ महाराज, कलिंग का फाटक आज भी बंद है महाराज। बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। दूसरा दृश्य, दूसरे दिन प्रातः काल का समय। शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद है। अरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं। उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर देंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खींची की खींची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना है जो सैनिक भेष में साक्षात चंडी से दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों, तुम वीर कन्या हो,
वीर पत्नियों, हमें अपने पिता, पुत्र, भाई के हत्यारे से लड़ना होगा। हमें अपनी जन्मभूमि को जीते जी ऐसे पराधीन होते नहीं देख सकते। हमें लड़ना होगा, हमें लड़ना होगा। यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूँगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूँगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊँगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ न उठाना। तुम कौन हो देवी? मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं कि कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। अशोक कहाँ है? वो मेरा पिता का हत्यारा है। मैं उसे लड़ना चाहती हूँ, मैं उसे लड़ना चाहती हूँ। अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ। परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पर क्यों महाराज? शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए हजारों माताओं की गोद सूनी कर दो, स्त्रियों की मांग सूनी कर दो। फेंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाते हैं। तुम हत्यारे हो अशोक, हत्यारे। मैं तुम्हारे बलि चढ़ाकर ही प्यास बुझाऊंगी। अशोक सिर झुका लेते हैं। फिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। बहुत हो चुका राजकुमारी। मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। यह क्या है महाराज? तुम सब भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगी। फेंक दो अपनी तलवारें। मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज। मैं तुमसे युद्ध करना चाहती हूँ, अपने पिता का बदला लेना चाहती हूँ। तो लीजिए बदला राजकुमारी। मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। काट लीजिए इस सिर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्यों पर वार नहीं करेगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करें। तीसरा दृश्य, अशोक और उनके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। मैं उपगुप्त बौद्ध भिक्षु आज सम्राट अशोक को दीक्षा देने जा रहा हूँ। सम्राट, जैसे जैसे हम कहेंगे, आप मेरे कहे हुए शब्दों को दोहराएंगे। कहो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत सबको मिलेगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सभी प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति भर आपका आज्ञा का पालन करूंगा। बोलो। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धर्मं
शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि